बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाक़या करबला के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको आज वाक़या करबला का एक पूरा वाक़या सुनाएंगे। तो चलिए जल्दी ही शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़र्ज़ंद थे। आपकी ज़िंदगी सच्चाई, इंसाफ और दीन के लिए कुर्बानी का निशान है। जब बादशाह यजीद ने इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मैं ना तो जुल्म का साथ दूंगा, ना किसी गलत कार को मंजूर करूंगा। इस फैसले के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों, बच्चों और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का से इराक की तरफ रुख किया। रास्ते में आपको हर तरफ से रोका गया, मगर आपने रास्ता ना बदला। आखिरकार आप करबला की ज़मीन पर पहुंचे। वहां यजीद की फ़ौज ने आपको रोका और पानी तक बंद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जबकि यजीद के पास 30,000 का लश्कर था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर थे। उन्होंने कभी किसी जुल्म या झूठ का साथ नहीं दिया था। करबला का मैदान गर्मी से तप रहा था। 10 मुहर्रम का दिन था। सुबह से लेकर शाम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी एक एक करके शहीद हो गए। हज़रत अब्बास, जो इमाम हुसैन के भाई थे, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्होंने पानी लाने की कोशिश छोड़ी नहीं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के जवान बेटे थे, वो भी शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। दुश्मनों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया। आपने आखिरी सजदा किया और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। दुनिया ने देखा कि एक सच्चा मुसलमान कैसी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो यजीद की फ़ौजियों ने उनका सर मुबारक काट कर नेज़े पर चढ़ा दिया। उनका इरादा था कि ये सर कुफा ले जाए। रात का वक्त था। जब वो लश्कर एक जंगल से गुजरा तो अचानक एक शेर रास्ते में आ गया। वो शेर बड़ा था, ताकतवर था। उसने सबका रास्ता रोक लिया। लश्कर घबरा गया। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर शेर ने गुस्से में गड़हाया और नेज़े वाले फौजी से कहा, ये किसका सर है जो तुम ले जा रहे हो? फौजी ने कहा, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। ये सुनते ही शेर ने ज़ोर से चीख मारी। उसने नेज़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उठाया और अपने पंजों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम लोग कैसे लोग हो? तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। मुझे छोड़ो, मैं इस सर को इज़्ज़त से ले जाता हूँ। उस शेर का नाम अबुल हारिस था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को इज़्ज़त के साथ उठाया और एक चादर में लपेटा और ज़मीन पर बैठ गया। जब तक लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इज़्ज़त से ना उठाया, शेर ने रास्ता ना छोड़ा। यह देखकर फ़ौजियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को इज़्ज़त से उठाया और शेर से माफ़ी मांगी। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद शेर ने खाना पीना छोड़ दिया। उसने गम में अपने आप को जंजीर से बांध लिया और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। उस शेर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत दिखाई जो शायद इंसानों से भी ना हो। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के रहनुमा नहीं, बल्कि हर मखलूक के रहनुमा हैं। जब एक शेर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वफ़ादार हो सकता है, तो हम इंसानों का क्या फ़र्ज़ बनता है। हमें चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक सीखें। उन्होंने कभी जुल्म का साथ नहीं दिया, कभी झूठ को नहीं माना। उन्होंने हर वक्त अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दे दी। आज भी करबला हमें ये बताता है कि हक़ और सच कभी हारते नहीं।
چاہے دشمن کتنے بھی ہوں، اگر دل میں یقین ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، اور ہر اس دل میں زندہ ہیں جو سچ اور انصاف کو چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔